तानाशाही का ही नमूना है। आप जो आदमी जो देश के लिए लड़ रहा है, एक्चुअली जो देश के हकों के लिए लड़ रहा है, उसको आप देशद्रोही बना के और गिरफ्तार करो, तो ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं सच। इस वक्त मैं मौजूद हूं आमेर के गांधी चौक पे और हमारे साथ अभी मौजूद हैं गिरधारी सिंह जी। और इस वक्त वो गांधी चौक से ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर वो संचालित कर रहे हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो आंदोलन चल रहा है वो क्या सिर्फ सोनम वांगचुक के लिए चल रहा है या पूरे देश को कोई एक संदेश भी दिया जा रहा है इस आंदोलन के माध्यम से? यह आंदोलन जयपुर के जो जागरूक नागरिक हैं वो कर रहे हैं और इसी तरह का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। सरकार ने जिस तरह से सोनम वांगचुक, दो बहुत बड़े देशभक्त, शिक्षा शास्त्री और पर्यावरणविद हैं, उनको गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है, उसके विरोध में यह आंदोलन चल रहा है। इससे देश के ऊपर कोई असर या कोई सरकार के ऊपर कोई असर? सरकार को क्या, हमारे देश में लोकतंत्र है, हर एक आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। वो लद्दाख के हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि इसको 6 शेड्यूल में लद्दाख को डाला जाए ताकि वहाँ कोई अवांछनीय कार्रवाई जैसे माइनिंग और दूसरे होटल्स वगैरह होके वहाँ के पर्यावरण को ख़राब नहीं करें। उसके विरोध में वो आंदोलन कर रहे हैं और उनको अनावश्यक रूप से सरकार ने गिरफ्तार किया है। उसके विरोध में हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? सुरक्षा कार्रवाई या कोई राजनीतिक वो? इसमें कोई सुरक्षा नहीं है। वो तो खुद ही अहिंसक है और अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी जी के फॉलोअर हैं, इसलिए सुरक्षा का कोई सवाल ही नहीं है। तो केवल क्योंकि वो सरकार का विरोध कर रहे थे और अपनी डिमांड जो सरकार ने प्रॉमिस कर रखा था उनको पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे थे पिछले 6 साल से, जिससे नाराज़ होकर सरकार ने उनको गिरफ्तार किया है। और क्योंकि सरकार 6 साल से उनकी मांग को पूरी नहीं कर रही थी, जो उनका कमिटमेंट था, तो आंदोलन थोड़ा उग्र रूप लिया, तो सरकार ने उन पर ब्लेम डाल के उनको गिरफ्तार किया है। वो भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, वो जो देशद्रोही होते हैं जिनके खिलाफ लगाया जाता है, जो बहुत ही अफसोसजनक है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि सरकार की लापरवाही और तानाशाही चल रही है देश के अंदर? हाँ, ये तानाशाही का ही नमूना है। आप जो आदमी जो देश के लिए लड़ रहा है, एक्चुअली जो देश के हकों के लिए लड़ रहा है, उसको आप देशद्रोही बना के और गिरफ्तार करो, तो ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। अभी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन इसके बाद भी अगर सरकार सुनवाई नहीं कर रही है कुछ, तो आपका अगला कदम क्या हो सकता है? लोकतंत्र में तो यही कदम होते हैं, धरना प्रदर्शन, उपवास, प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। कोई हिंसा तो हमको करनी नहीं है, हम तो गांधी जी को फॉलो करते हैं, इसलिए हिंसा करने का कोई सवाल नहीं है। तो आंदोलन को किस तरह से क्या रूप दिया जाए, सरकार पे और दबाव बनाया जाए अहिंसक आंदोलन के रूप में, वही प्रयास किए जाएंगे। और दुनिया में भी सरकार के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, तो उससे भी सरकार दबाव में आएगी। अंततः जो विक्ट्री होगी वो सत्य और अहिंसा की ही होगी। वो बात सही है आपकी, लेकिन क्या आप कोई पॉलिटिकल पार्टी का सहारा भी लेंगे इस बात को अपनी आगे तक पहुँचाने के लिए? ये जो आंदोलन है ये जयपुर के लोगों का है, आम जनता इस आंदोलन से जुड़ी हुई है। इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो मदद कर सकती है, लेकिन ये आंदोलन कोई राजनीतिक पार्टी द्वारा नहीं चलाया जाए, जयपुर के आम नागरिकों द्वारा ही चलाया जा रहा है। नहीं, मतलब अगर फिर भी कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं मिलता तो क्या आप मदद के लिए आगे बढ़ेंगे कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए? हम लोग तो क्या मदद मांगेंगे, लोगों को करना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर जागरूक नहीं होंगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा। लोकतंत्र की अगर इसी तरह हत्या होती रही तो फिर भगवान ही मालिक है देश। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। मेरे देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा। मेरे देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा। तो अभी कितने दिन प्रदर्शन चलने वाला है ये? जब तक इनकी वांगचुक जी की रिहाई नहीं होगी, जब तक समानांतर क्रम से हर जगह जहाँ भी हमारे विचारधारा, गांधी विचारधारा के लोग हैं, ये इस प्रकार के सांकेतिक आंदोलन करते रहेंगे। और मैं भी अभी उच्चतम न्यायालय में मामला गया है, तो जल्द ही रिहाई की संभावनाएं हैं।
तो अभी आप लोग जिस तरीके से नारेबाजी कर रहे थे, इस तरीके से लगता है कि आप लोग बीजेपी पार्टी से काफ़ी नाराज़ हैं। हम किसी पार्टी से उनसे नाराज़गी की कोई बात नहीं है। बात सिर्फ नाराज़गी इस चीज़ की है कि आप बेवजह किसी भारतीय नागरिक को, जो सम्मान्य नागरिक है, देश विदेश से उन्होंने पुरस्कार जीते हैं, भारत माता का नाम रोशन किया, उनको इलीगल कस्टडी में रखना ये देश के लिए दुर्भाग्य है, आने वाली पीढ़ियों के लिए दुर्भाग्य है। ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं समझते हम इसको। ये एक सोची समझी साजिश है भारत को कमज़ोर करने की, जो वर्तमान सरकार किसी विदेशी ताकत के सहारे या किसी विदेशी जो एजेंसियां उनके सहारे इस देशभगत को परेशान कर रही है। तो आखिरकार वर्तमान सरकार तो बीजेपी है ना देश में, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी है कि नहीं? नाराज़गी तो होनी तय है। जब आज सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसको सोचना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। वो आज एक व्यापारी के बारे में सोच रहे हैं। आज ये मामला सीधा सीधा अडानी से रिलेटेड है। वो अडानी को ज़मीन दे के वहाँ और लाभान्वित करना चाहते थे। ये एक पर्यावरणविद व्यक्ति है, एक्टिविस्ट है, तो इन्होंने विरोध किया तो आज ये जेल में। इस प्रकार अगर आप कभी भी अन्याय के खिलाफ बोलेंगे तो उसको जेल में डालेंगे। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो जयपुर में अलग अलग जगहों पर भी धरना प्रदर्शन होगा? कल शाम को अमर जवान ज्योति का कार्यक्रम है। तो राजस्थान हाईकोर्ट के जो वकील साथी हैं वो करने का प्लान है उनका। तो अभी शाम तक वो क्लियर हो जाएगा। कल 5-6 बजे वहाँ एक कार्यक्रम रखा हुआ है। अलग अलग हिस्सों में, जैसे सीकर में है, ब्लॉक स्तर पे है, जो गांधी विचार को जो समझते हैं वो लोग कर रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट? कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पे कर रही होगी। यहाँ ये सारे गांधी विचार के लोग हैं, तो ये इस हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।